हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में समाप्त हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स के बारे में। इससे रिलेटेड आज मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे हम जानेंगे आयोजन के बारे में, मुख्य अतिथि कौन रहे हैं और किस किस देश का कौन कौन सा स्थान यहाँ पर रहा है ओलंपिक गेम्स 2024 में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो से अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो होगा वो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, और यहाँ से आपके कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ओलंपिक गेम्स 2024 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बनकर आएंगे। ओलंपिक गेम्स 2024 का जो आयोजन किया गया था, तो ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन पेरिस यानी कि फ्रांस के पेरिस में हुआ था, जो कि 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया था पेरिस में। इससे पहले पेरिस में 2 बार ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं, जो कि आपका 1900 और 1924 में 2 बार इनका आयोजन हो चुका है। अभी तक जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो विकसित राष्ट्रों में किए जाते हैं। इन फ्यूचर में हो सकता है कि विकासशील राष्ट्रों में इनकी भी यहाँ पे शुरुआत हो सकती है। जैसे कि भारत क्या विकासशील देश है, तो भारत में अब तक एक भी बार ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं किया गया है। जहाँ तक संभावना जताई जा रही है कि 2036 तक का जो या 2036 का होने वाला जो ओलंपिक गेम्स होगा वो भारत में हो सकता है। ये जो 2024 का जो संस्करण था, 33वां संस्करण था, यानी कि 33वां जो ओलंपिक गेम्स जो था, जिसका आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इसका समापन जो था वो स्टेड दी फ्रांस में किया गया था। स्टेड दी फ्रांस में इसका समापन समारोह किया गया। इसका उद्घाटन जो किया गया था वो जॉर्डिन डू ड्रोकेड्रो सीन यानी कि सीन नदी के तट पर इसका उद्घाटन किया गया था। उसका शुभंकर था फ्रिज एंड फ्रिजियन। ठीक है, इसमें कुल जो थे 206 देशों ने भाग लिया, और इसमें कुल 32 खेलों के साथ साथ 4 अतिरिक्त गेम्स भी यहाँ पे खेले गए, और इसमें कुल प्रतिस्पर्धाएं या प्रतियोगिताएं जो की गई थी 734 प्रतियोगिताएं यहाँ पर की गई, जिसमें एक नई प्रतियोगिता जोड़ी गई, डांस स्पोर्ट जो थी वो इस बार पहली बार जोड़ी गई थी। तो आपके पास यही क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा आपके पास क्वेश्चन सर कैसे हो सकता है कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता 2024 ओलंपिक्स में शामिल की गई है, तो डांस स्पोर्ट्स। ठीक है, और इसके बाद जो 34वां संस्करण होगा, 34वां संस्करण की जो मेज़बानी दी गई है, जो ओलंपिक फ्लैग जो दिया गया है या मेज़बानी करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो दी गई है लॉस एंजलिस को दी गई है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। तो ये तो हमारे पास नॉर्मली था कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, अगला संस्करण कब होगा, अभी कौन सा संस्करण था। तो आपके पास डायरेक्टली आपके पास ये भी हो सकता है कि ओलंपिक गेम्स 2024 जो भी आयोजित किया गया है, हाल ही में जो आयोजन किया गया है, वो कौन सा संस्करण था, कौन से क्रम का था, तो वो आपका 33वां संस्करण था, जिसका आयोजन पेरिस के यानी कि फ्रांस के पेरिस में किया गया था 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। इससे पहले 1900 से 1924 दो बार, 1900 और 1924 में 2 बार जो है फ्रांस के पेरिस में इनका आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत के यहाँ पे क्या स्थिति रही है और भारत में क्या क्या यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है भारत के जो, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारत में ध्वजवाहक के रूप में अगर आयोजक की बात करें, तो आयोजन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है भारत की, और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं भारत के, और समापन समारोह पर मनु भाकर शूटिंग में है, और PR श्रीजेश जो कि हॉकी प्लेयर है भारत के। ठीक है, तो ये इनके ध्वजवाहक के रूप में ध्वजवाहक के रूप में रहे हैं आयोजक समारोह में और समापन समारोह में। भारत के कुल 111 खिलाड़ी जो थे वो ओलंपिक, और 111 खिलाड़ियों का जो दल था वो ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए रवाना हुआ था, जो कि जिन्होंने 16 खेलों में प्रतियोगिता या प्रतिभाग किया था। अब बात करते हैं भारत के किन किन लोगों ने या किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। तो सबसे पहला आता है मनु भाकर। सबसे पहले जो पदक जीता था वो मनु भाकर ने जीता था। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए किस में जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता हुआ, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में इसने जीता है। और मनु भाकर का जन्म जो है, अगर हम बात करें, 18 फरवरी 2002 को हुआ था, और ये इज्जर हरियाणा के रहने वाली हैं। ओलंपिक किसी भी एक ओलंपिक्स में
एक से दो यानी कि एक से अधिक यानी कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय ये बन गई हैं मनु भाकर, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक तो कांस्य पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में, और दूसरा सरबजोत सिंह भारत के ही हैं, सरबजोत सिंह के साथ संयुक्त रूप से इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो दूसरा आपके पास हुई है मनु भाकर और सरबजोत सिंह, कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। तीसरा पदक जो आया है वो सिल्वर पदक आया है, सिल्वर मेडल आया है, जो कि आपका है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है, जो कि भाला फेंकमैन के द्वारा ही जीता गया है। 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका था, जिसमें इनको सिल्वर यानी कि रजत पदक मिला है। अगला है जो सरबजोत सिंह जो हैं, सरबजोत सिंह की अगर बात करें तो ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। 2001 में इनका जन्म हुआ था। नीरज चोपड़ा जो है वो पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। 1997 में इनका जन्म हुआ था, 24 दिसंबर 1997 में। स्वप्निल कुसाले जो थे, इनका जन्म जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ है, और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, जो कि 50 मीटर जो है निशानेबाजी शूटिंग में इन्होंने जीता है। अमन सहरावत की बात करें तो अमन सहरावत जो है वो कुश्ती से संबंधित हैं, तो 57 केजी भार कुश्ती में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। और इसके बाद आता है हॉकी का, तो हॉकी का जो है हॉकी टीम, भारत की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि उन्होंने 2-1 से स्पेन को हराकर, ध्यान रखिएगा 2-1 से किसको हरा है, स्पेन को हराकर उन्होंने 56 साल के बाद ये पदक जीता है। यहाँ पर अमन सहरावत की बात करें तो अमन सहरावत का जन्म जो है 2003 में हुआ है, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं ये भी। अमन सहरावत की बात करें तो अंडर 19 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अंडर 19 23 2023 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था 2022 में, ठीक है, अंडर 23 सॉरी अंडर 19 अंडर 23 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल पहले भी जीत चुके हैं भारत के लिए। और 2023 का जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल पहले जीता हुआ अमन सहरावत ने, ठीक है। तो ये भी अब अमन सहरावत भी हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पदक तालिका की। पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में जो सबसे ऊपर जो है वो है अमेरिका का, ठीक है। तो अमेरिका का जो सबसे ऊपर जो स्थान है, जिसमें अमेरिका ने 126 पदक जीते हैं। 126 पदक, अब यहाँ पे 125 भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो 13 अगस्त को एक फैसला आना बाकी है, जो कि विनीस फोगाट के संबंध में है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, 100 ग्राम वेट अधिक होने पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। तो पूरी चांसेस हैं कि उनके फेवर में ही ये फैसला आने वाला है, और अगर फैसला इनके फेवर में आता है तो भारत को अभी जो 6 पदक जो इस बार जीते हैं वो 7 हो जाएंगे फिर, और यही यानी कि अमेरिका की ही प्लेयर है जिससे रजत पदक छीना जाएगा, ठीक है। तो शायद इसमें फिर 125 भी हो सकते हैं, जैसे भी होगा आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो अमेरिका को 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और कांस्य 42 पदक जीतने की कुल मिलाकर 126 पदक अभी तक जीते हुए हैं, यानी कि फिर भी यानी कि टॉप में ही रहेगा अमेरिका। चीन ने 40 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 24 कांस्य पदक, यानी कि कुल मिलाकर 91 पदक उन्होंने जीते हैं। जापान ने 20 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक, 13 कांस्य पदक के साथ टोटल 45 पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 18 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक, 16 कांस्य पदक के साथ 53 पदक जीते हुए हैं। और फ्रांस जो है 16 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 22 कांस्य पदक के साथ 64 पदक फ्रांस ने भी जीते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यानी कि फ्रांस जो है वो तीसरे नंबर पर आपका होना चाहिए था, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें इसको हम ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे लेके चलते हैं। AC, ठीक है, AC फ्रांस AJ, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। AC फैज, ठीक है, AC फैज यानी कि अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो टॉप के 5 जो कंट्रीज़ है उनकी मैंने ये ट्रिक यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, जिससे आपको याद रहेगा। यानी कि AC फैज। तो AC फैज से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो भी टॉप जो मतलब पदक तालिका यानी कि मेडल जो पॉइंट टेबल है, मेडल टेबल जो है वहाँ पर जो टॉप 5 कंट्रीज़ रही हैं वो आपकी AC फैज के नाम से आपकी रहेंगी। यहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत यानी कि अपने इंडिया की जो स्थान रहा है, तो इंडिया का टोटल पदक में 71वां स्थान रहा है। 71वां स्थान में यानी कि उन्होंने 1 रजत पदक यानी कि 1 सिल्वर मेडल, ठीक है, और 5 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि 5 कांस्य पदकों के साथ कुल मिलाकर 6 पदक जो है वो भारत के
खाते में आए हैं। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में भारत का जो स्थान था वो 48 था, 48वां स्थान था पदक तालिका में, जो कि यानी कि 2020 का जो 48वां स्थान है, यानी कि 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक, यानी कि कुल मिलाकर 7 पदक 2020 में भी जीते थे। ठीक है, 2020 में इनका आयोजन नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना काल चल गया था, तो 2021 में इसका आयोजन किया गया था। 2020 का जो आयोजन हुआ था, ओलंपिक का आयोजन किया गया था, वो टोक्यो में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? टोक्यो में किया गया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे कि अगर हम बात करेंगे पहला ओलंपिक गेम्स कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो पहला ओलंपिक गेम्स जो था वो एथेंस में आयोजित किया गया था, जो कि 1896 में आयोजित किया गया था, 1896 में। इससे पहले यानी कि 2000 जो हमने अभी बात की, 2020 ओलंपिक गेम्स जो था, 2020 ओलंपिक गेम्स टोक्यो में आयोजित किया गया था। उससे पहले हुआ था 2016 में। 2016 जो हुआ था वो ब्राज़ील रियो डी जेनेरिया में हुआ था। 2012 का जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। 2008 का जो था चीन में हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो करंट अफेयर 2024 का ही पूछेगा कि 2024 में, इससे रिलेट करके वो किसी पीछे इन ईयर्स का भी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लगभग 5 साल के आपको याद होने चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन 5 साल के आपको याद होना चाहिए। हो सकता है वो आपको मैच करने के लिए दे दे, ठीक है, कि कब किसका आयोजन कहाँ पर किया गया था और कौन से ईयर में किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके पास पॉइंट में यानी कि मैच करने के लिए दे दे। ठीक है, तो ये आपके पास, जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन और आपके पास बन सकता है कि जैसे 5 रिंग्स, यानी कि जो 5 रिंग्स होती हैं, है ना, जो उनका साइन है ओलंपिक का, 5 रिंग्स होती है। 5 रिंग्स जो होती है वो 5 अफ्रीकी देश, यानी कि 5 देशों को डिनोट करती है, 5 महाद्वीपों को डिनोट करती है, देशों नहीं, महाद्वीपों को डिनोट करती है। जैसे कि अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ओशिनिया हो गया, तो इनको ये क्या करता है? डिनोट करता है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का पिता किसे कहता है? तो वो है बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स जो थे 2024 से रिलेटेड, वो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।